तो देखिए, अभी हमने एक जगत एक लोक के कविता के सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर है आपने लिख लिए। तो अभी क्वेश्चन 5 में जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको समझा रही हूँ। उसमें पहले वाला है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि सभी के जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। न सुख पूरी जिंदगी चलता है ना ही दुख पूरी जिंदगी चलता है। तो ये दोनों हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। ठीक है, ऐसे समझा रहे हैं कवि कि दुख आने पर हमें बहुत दुखी नहीं होना है, क्योंकि दुख के दिन जैसे ही निकल जाएंगे तो सुख आ जाएगा। और सुख के दिन में ज़्यादा हमको उछलना भी नहीं है कि अरे हमारे तो जीवन में सुख आ गया तो अभी पूरी जिंदगी सुख ही रहना है ना। हर एक के जीवन में सुख और दुख दोनों बारी बारी से आते रहते हैं, ये कवि हमें समझाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। देखिए, इस संसार में पृथ्वी के ऊपर देखिए सारे एक ही है, एक चंद्रमा सूर्य है ना, और धरती भी एक ही है और आसमान भी एक ही है। तो ये सब एक ही है, यानी इस जगत में सब कुछ एक ही है। तो ये पूरा लोक है, यानी पूरी दुनिया है, वो एक समान है, ऐसा कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इस चंद्रमा भी सबको एक समान रूप से चांदनी देता है, सूरज भी सबको प्रकाश देता है तो एक समान रूप से देता है, और धरती है वो भी सबका पालन पोषण एक समान रूप से करती है। किसी भी आसमान है वो भी एक समान सबके हिस्से में आता है ना। किसी भी राष्ट्र, किसी भी भाषा, किसी भी राज्य है ना, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के अनुसार वो सब अपना काम नहीं देते कि अरे भाई तुम तो इस जाति के तो ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रकाश है, तुम तो इस धर्म के हो तो चलो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा चांदनी दे देता हूँ। चांद ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। तो ऐसे ही जो ईश्वर ने सारी चीज़ें सबको एक समान रूप से दी है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक समान है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। तो हमें किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना है, ऐसे कवि हमें समझा रहे हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। अभी इसमें भी यही बात है, एक रक्त। देखिए, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारा रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। देखिए, हमारे जो शरीर की रचना की है गॉड ने, तो कैसे सबका बॉडी का स्ट्रक्चर एक समान है ना। जैसे हड्डियाँ अंदर की, जैसे जिस हिस्से में सब आते हैं, फिर जो हमारे जो रक्त यानी खून जो है हमारा, वो पूरी दुनिया में आप देख लो सबका एक समान है। वैसे उसके ग्रुप अलग अलग है, लेकिन हर जगह हर ग्रुप के इंसान हर एक देश दुनिया के हर एक कोने में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ही जो उसके 3-4 जो प्रकार हैं, बाकी तो रक्त एक ही सा होता है ना। ये भी देखो, ग्रुप भी ऐसा नहीं है कि चलो भारत में हो तो भारत में इतने ही ब्लड ग्रुप के लोग हैं, फिर दूसरे देश में दूसरे ब्लड ग्रुप के लोग हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे जो ये ग्रुप है, लेकिन ये खून सबका एक सा है और सब एक समान है। ऐसे कवि इसमें भी समझाते हैं, किसी भी धर्म, जाति, भाषा के अनुसार हमारा ब्लड खून का प्रकार है वो नहीं होता है। यानी हम सबका खून होता है
वो भी हमको भगवान ने एक ही सा दिया है ना। तो इसलिए हमको भेदभाव नहीं रखना है और सबसे मिलजुल कर रहना है। और हम सब एक ही हैं, एक ही प्रभु की संतान हैं और एक ही हैं। घर घर में चौथा वाला है, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है। संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। यानी सब सब जो लोग हैं संसार के सभी मिलजुल कर रहे हैं, ऐसे सब गान गूंज रहा है, यानी गीत ऐसा गूंज रहा है कि हम सब एक हैं। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, सभी नदियाँ अलग अलग हैं फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी। अभी देखिए पानी जो है सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कभी अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। ये देखा है ना आपने, जो वैज्ञानिक संरचना है इसकी पानी की, वो क्या है, CO2। ये जब कहीं पर भी आप जाओगे दुनिया के किसी भी नदी में, अब कितनी सारी नदियां हैं दुनिया में, सब जगह अलग अलग नदियों का आप पानी देखोगे। हमारे भारत के अंदर कितनी सारी नदियाँ, इन सबके पानी का आप लो पूरा नमूना, और फिर सारे दुनिया के नदियों का लो, तो सबके जो हैं उसका सबका एक ही सेम निकलेगा। इसकी संरचना है जो पानी की, CO2 ही निकलेगी, ठीक है। तो ऐसी इसी प्रकार पानी है वो एक समान है हर जगह का, इसलिए कवि ने कहा है कि सभी नदियों का, अलग अलग नदियाँ हैं लेकिन सभी नदियों का पानी एक ही है। इस तरह हमको एकता से रहना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी झंडा है उसको लहराएं और इस तरह अपनी एकता साबित करें। देखिए अभी हमारी सबकी प्रगति अगर करनी है तो हम सबको कैसे रहना है, मानव धर्म निभाते हुए सबको मिलजुल कर रहना है, सबके साथ न्याय हो, सबकी प्रगति हो, ऐसे हमको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो हम अपना ही विकास करते रहें, जो पिछड़े लोग हैं वो पिछड़े रहें, ऐसे नहीं। हमारे पूरे दुनिया में, हमारे सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे पूरे देश में और पूरी दुनिया में हर एक राष्ट्र के बीच अच्छे संबंध हो और सब मिलजुल कर रहें, तो यही कवि कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द सारणी। इसमें देखिए बॉक्स दिया है, उसमें से आपको देखिए नीचे लिखा है, उपर्युक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो सार्थक यानी अर्थ वाले जो शब्द हैं उसके ऊपर घेरा लगाए यानी राउंड करें और फिर उसके ऊपर से एक एक वाक्य बनाएं। तो देखिए इसमें ज़्यादातर धर्म के बारे में ही है। तो देखिए धर्म ग्रंथ भी है, तो पहले देखते हैं। पहला है बाइबल। तो बाइबल है वो क्या है, वो धर्म ग्रंथ है। किसका धर्म ग्रंथ है, ईसाई का। ईसाई जो हैं लोग, उनका धर्म ग्रंथ है। फिर महाभारत है वो काव्य है, महाकाव्य है। देखिए महाभारत हिंदू धर्म का महाकाव्य है। फिर पारसी है, वो क्या करते हैं, पारसी भी एक इसमें धर्म है, तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। फिर अवेस्ता क्या है, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। ज़्यादातर धर्म से जुड़ी हुई बातें इसमें है। और सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। फिर 8वां मंदिर, यह राम का मंदिर है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साईं एक संत थे। ईद मुस्लिम त्योहार है। ऐसे देखिए सभी हमारे जो धर्म है,
हमारे भारत के जितने भी धर्म है, फिर उनके धर्म ग्रंथ है, फिर उनके जो जब जहाँ पर सब अपने धर्म के अनुसार सब प्रेयर करने जाते हैं तो उस जगह का भी नाम है। तो सब धर्म से जुड़े हुए सब हैं। तो उसके अनुसार सबने हमने वाक्य बनाइए। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। तो आपको आमने सामने दिए हैं शब्द, उसमें से विरुद्धार्थी शब्द सामने ही है, वो आपको देखने हैं। देखिए, पास का दूर, शुभ का शुभ, चेतन का जड़, चेतन यानी जिसमें जान हो, और जड़ यानी जो बेजान हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार। ठीक है, स्वामी यानी इधर मालिक, प्रकाश अंधकार तो आपको समझ में आता है। ठीक है ना, वो तो सिंपल है एकदम। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें लिखा है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो इसमें समानार्थी शब्द देखिए, आगे लोक लिखा है, तो लोक का समानार्थी इसमें आपको ढूंढना है और घेरा बनाना है। देखिए, लोक का है विश्व और दुनिया, फिर मान का सम्मान, प्रतिष्ठा, निशान का चिन्ह, संज्ञा, हाथ का हस्त, पानी, अंबर का आकाश, आसमान और गगन। ये सारे वर्ड इसमें से आपको ढूंढने और घेरा बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न 8 में दिए गए कोष्ठक में से अपने आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, अभी आगे ऊपर हमने सारे शब्द ढूंढे समानार्थी, अभी उसके ऊपर से हमको वाक्य भी बनाने हैं। तो विश्व का है, सारा विश्व एक है। दुनिया का, दुनिया में बहुत से देश हैं। सम्मान का, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, ये किसी के पैर का चिन्ह है। वैसे संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। संज्ञा यानी निशान। हस्त, हस्त की शोभा दान है। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। देखिए, सारे जो शब्द हैं उसको हमने एक वाक्य में उसका उपयोग किया है। तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है जो नॉर्मली यूज़ हो, और उसमें ज़्यादातर देखिएगा कि आपसे जो मात्रा की भूल है वो ना हो। बाकी आप कोई भी इसमें वाक्य लगा सकते हैं। नंबर जो 10 है उसमें भी आपको देखिए, नीचे दिए हुए चौरस में उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें जो भी संज्ञा बन रही है वो आपको इसमें से, एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें सबको ढूंढनी है। तो देखिए, इसमें कमल है, एक तो फूल आपको उदाहरण के लिए दिया है, तो फूल का बनाइए, यह फूल सुंदर है। तो दूसरा आगे देखते हैं, कमल, तो कमल, तालाब में कमल खिले हैं। सागर शब्द मिले तो सागर की शोभा दर्शनीय है। फिर भारत शब्द है तो भारत विशाल देश है। फिर हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर आरती, तो मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हमारे शरीर एक जैसे हैं। तो प्रकृति ने देखो, हमारे जो मदर नेचर है उसने हम सबकी रचना एक ही समान की है। तो हमारे शरीर एक जैसे हैं, यानी हमको प्रकृति ने हमारे साथ एक सा व्यवहार किया है, तो हम भी दूसरे लोगों के साथ एक सा ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, जाति और धर्म स्थान की जोड़ी, सही जोड़ मिलाइए। तो अभी हिंदू कहाँ जाते हैं, धर्म स्थान तो ये उनके जाति के अनुसार हिंदू मंदिर में जाते हैं, ये हमको एक उदाहरण दिया है। फिर ईसाई चर्च में, पारसी अगियारी में, सिख गुरुद्वारा में, बौद्ध विहार में और मुसलमान मस्जिद में। ठीक है, तो ऐसे ही सबके धर्म ग्रंथ, धर्म स्थान और जाति को मिलाना है।
तो चलिए ऐसे आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा और इसके फ़ोटो भी मैं भेज दूँगी। सोच समझ कर आप लिखिएगा ताकि याद रह जाए। ठीक है।